पिछली बार जो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एमसीक्यू टाइप के जो एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें अक्सर हमारे साथियों को शिकायत ये रही कि एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन था या उसकी लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आ रही थी। ये बात सच है। क्या था कि आप लोग भी पहली बार एमसीक्यू या सीबीटी प्रकार के एग्जामिनेशन को आप दे रहे थे और डीजीएम्स ने भी ये पहली बार इस टाइप से परीक्षा लेने की कोशिश की थी। तो स्वाभाविक है कि तैयारी पूरी नहीं हो पाई होगी या कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी लोग इसको इम्प्रूव करके फिर से नए टाइप से आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। इसलिए ऐसा हुआ। इसमें क्या हुआ कि कुछ परीक्षार्थी भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो पुराने तरीके पे ही अड़े हुए थे कि नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो कंप्यूटर का जो फोबिया था वो कोई उन लोग उसको फेस नहीं कर पा रहे थे। तो किसी को कोई आइडिया भी नहीं था कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का बनेगा या कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या हमें उत्तर देना पड़ेगा, कैसे हम पास होंगे, कैसे कंप्यूटर को फेस करेंगे। आइए हम सारी बातें करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे जो छात्र हैं, हम लोग पार्ट टाइम स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम नौकरी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और अपना भविष्य भी बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लोग, काफ़ी लोग कम पढ़े लिखे हैं, जैसे ब्लास्टर और मैट की परीक्षा देने वाले लोग उतने अच्छे पढ़े लिखे कम होते हैं। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, मगर जो कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें अंग्रेजी भी उतनी अच्छी तरह से नहीं आते हैं और इसलिए वो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो रीजनल लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। रीजनल लैंग्वेज माने जो अन्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी के और हिंदी के अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं, जहाँ क्षेत्र में जो माइन है या क्षेत्र के जहाँ के वो लोग रहने वाले हैं, वो लोग उस भाषा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मगर दुर्भाग्य से होता क्या है कि जो ट्रांसलेशन होता है अंग्रेजी से रीजनल भाषाओं में, वो उतना शुद्ध नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है कि कई बार छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं और उत्तर वो अपने हिसाब से देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि अभी जो सीबीटी या एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप के हैं, हमें उसको कैसे इसको हैंडल करना है या अपने लेवल पे हम लोग को कैसे तैयार करें ताकि जो मन में जो भय है वो निकल जाए। आइए शुरू करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं और क्या लिखा है बोर्ड पे, तो प्लीज़ आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में, आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है, एमसीक्यू या सीबीटी टाइप की जो परीक्षा होती है वो कैसे, उसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाना है कि लर्न इंग्लिश। आपको इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश माने आपको क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ने हैं और उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। भला ही आप आंसर, उसका उत्तर हिंदी में दें या अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में दें। और फैमिलियर विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ आप फैमिलियर होएं, कंप्यूटर के साथ आप फैमिलियर हो जाइए, उसके साथ अच्छे से उससे दोस्ती बना लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसको पहचान लीजिए। आपकी उंगलियां उसको पहचान लें या आपको हाथ उसको पहचान ले, आपकी आंखें उसको मॉनिटर को पढ़ना सीख लें। प्रैक्टिस विथ माउस एंड कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस के साथ बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। उससे क्या होगा, आप कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे और आपके लिए कोई वो नई बात नहीं रहेगी। अगली बात है ट्यून आई फिंगर माइंड विथ मॉनिटर। आंखें, उंगलियां, दिमाग और मॉनिटर के साथ हमारी इनकी ट्यूनिंग हो जाना चाहिए। ट्यूनिंग से क्या मतलब है कि जैसे ये इस हाथ में हमारा माउस होता है या इस हाथ में माउस होता है, तो जब हम मॉनिटर को देख रहे हैं तो हम क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं और
हमारा दिमाग चल भी रहा है और दिमाग के जो है माउस है इस हाथ में, इस माउस से हम जो हमारा कर्सर है या जो हमारा पॉइंटर है उसको हम सही नंबर पे या सही जगह पे क्लिक करके आंसर दे पाएँ या उसको जो क्वेश्चन को आगे पीछे कर पाएँ या जो माउस के जो फंक्शन होते हैं वो हम कर पाएँ। और उसके लिए हमको अलग से एक्सरसाइज ना करना पड़े, ये सब ऑटोमेटिक स्वचालित ढंग से हो। ऐसा कब होगा? तब आपके जब आप ट्यून हो जाएंगे और आंखें टाइमर को भी देखती रहें, क्वेश्चन पढ़ती रहें और आंसर ढूंढती रहें। ये चीज़ें, ये जो ट्यूनिंग है आँख, उंगली, माइंड और मॉनिटर की, ये कब होगा? जब आप डेमो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व डेमो क्वेश्चन पेपर। डेमो क्वेश्चन पेपर जो होता है DGMS ने अपनी साइट पे दे रखा है और भी बहुत सारे चैनल वाले ऐसे डेमो पेपर आपको दे रहे हैं या गूगल पे मिल जाएंगे आपको, आप ढूंढ लीजिए, उनको आप सॉल्व करते रहिए। जितना अधिक आप सॉल्व करेंगे उतना आपको MCQ का आइडिया होगा और वो आप सॉल्व कर पाएंगे फटाफट। डोंट बिलीव इन शॉर्टकट पे भरोसा मत करिए कि कोई हमें 100 क्वेश्चन दे देगा और हम उसको पढ़ के वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। चूँकि अब ये MCQ पैटर्न है, इसमें पूरा एक एक क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन बनते हैं और उसको इसलिए आपको रीड मेमोराइज होल सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और उसको याद करना है, समझ लेना है। क्लियर फंडामेंटल आपको क्लियर करना है और कन्फ्यूजन निकाल देना है। कन्फ्यूजन कब निकलेगा? जब आपके फंडामेंटल क्लियर रहेंगे और जब आप सारी चीज़ें, सारा सिलेबस, सारी बातें, सारी टेक्नोलॉजी, सारे कानून आप अच्छे से समझ जाएंगे, तभी आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। जब फंडामेंटल क्लियर होगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ज्ञान से अंधकार दूर होता है। इसलिए डरो मत, पढ़ो। कन्फ्यूजन इज ए बिग एनिमी, इट क्रिएट। कन्फ्यूजन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भ्रम, संदेह, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये क्या करते हैं? फियर, डर पैदा करते हैं और हमारा टाइम नुकसान करते हैं। MCQ में सारे जो क्वेश्चन MCQ हैव ऑल ऑप्शन ऑलमोस्ट द सेम। MCQ के जो सारे आंसर हैं, 4 क्वेश्चन आंसर जो आपको मिलेंगे वो ऐसा लगेगा कि यही सही है, 4 के 4, मगर उसमें से जो सबसे ज़्यादा सही है वही आपको ढूंढना है। समटाइम रॉन्ग ट्रांसलेशन इज इन रेगुलर लैंग्वेजेस। हमने अभी बात की कि कई बार धोखे से भूलवश जो ट्रांसलेशन होता है अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता, वो कई बार गलत भी हो जाता है। तो ऐसा उससे भी हमारे लिए नुकसान हो जाता है। अब देखते हैं हमारे अपनी रणनीति क्या बनाएं। रणनीति भी हम देखें, प्रैक्टिस विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ प्रैक्टिस लगातार करते रहे। वही माउस, आइज और हैंड्स एंड फिंगर्स, माउस का मूवमेंट हमारे हाथ से होता रहे, वो ऑटोमेटिकली, उसके लिए अलग से प्रयास ना करना पड़े। जब होगा तब होगा जब हम फैमिलियर रहेंगे। क्वेश्चन पेपर, रीड क्वेश्चन ट्वाइस, 2 बार क्वेश्चन पढ़ें, 3 बार भी पढ़ें, मगर जो टाइमर आपका एक एक क्वेश्चन में जो ऊपर में जो चलता रहता है, एक मिनट या जो भी मिले आपको, जितना भी समय DGMS आप एक क्वेश्चन के लिए आप उसमें से डिवाइड करके निकाल लीजिए। नॉट एबल टू आंसर, स्विच टू नेक्स्ट। अगर आपसे अभी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसी पे नहीं डटे रहिए, तुरंत आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, शिफ्ट नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट कर लीजिए। माइंड द टाइम डिस्प्ले जो टाइम हो रहा है मॉनिटर पर, उसको देखते रहिए। एक क्वेश्चन को उससे अधिक समय मत दीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं, और अलॉट टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन इक्वली। हर क्वेश्चन को बराबर समय दें, तभी आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे और
अच्छे से कर पाएंगे और रिव्यू कर पाएंगे। डोंट बी सॉरो फॉर अनसॉल्व क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए दुखी मत होइए। ये आप दुखी होंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। आप आगे बढ़ जाइए। दुनिया में हर कोई आदमी सारे क्वेश्चन के उत्तर नहीं दे पाता है, ये मान के चलिए। बड़े से बड़े ज्ञानी और इंटेलिजेंट लोग भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। जो नहीं बन रहा उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, अगले वाले को अच्छा करो। नोबडी कैन आंसर एवरी क्वेश्चन। कोई भी आदमी हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता है, ये मान के चलिए। रिव्यू बिफोर सबमिटिंग। जब क्या होता है, सबसे लास्ट में हम फिर उसको सबमिट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो सबमिट करने में आप हड़बड़ी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। आराम से समय के भीतर, मगर समय के भीतर करिए, मगर बहुत जल्दी भी करके नहीं चले जाइए। भला ही आपसे नहीं बन रहा हो, मगर उसको बार बार आप करने की कोशिश करते रहिए आपके समय के अंतर्गत। रिव्यू बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले सारे क्वेश्चनों के आंसरों को एक बार आप और दोबारा चेक कर लीजिए, तब आप इसको सबमिट करिए या लॉग आउट करिए। डो नॉट हरी टू सबमिट फाइनली। तो ये आप सबमिट करने के पहले, फाइनली सबमिट करने के लिए जल्दबाजी मत करिए। तो ये रही कुछ रणनीति। तो आप MCQ या CBT बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट को देने के लिए उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपके मन में बात है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।